हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि आईएफएससी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हो गया है एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस को डिकोड करके ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमने प्लान किया है इस सिलेबस को 200 क्लास मतलब 200 हावर्स ऑफ लाइव क्लास से कवर करेंगे। शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो एंड डिकोड करते हैं इसके सिलेबस को और किस तरीके का क्या प्लान हमने बनाया है सारा चीज़ देखेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू IXMB। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट सच में इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने जो भी मन बनाया है, आई होप आपने मन बना लिया है कि आपको ये फॉर्म भरना है क्योंकि आप एक ग्रेजुएट हो एंड दैट इज़ द एलिजिबिलिटी। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो एनी ग्रेजुएट में इस लेवल का अपॉर्चुनिटी ना आपको आरबीआई में मिलता है ना आपको सेबी में मिलता है। मतलब मैं इस एलिजिबिलिटी को लेके बोल रहा हूँ, राइट। बाकी अपॉर्चुनिटी तो आरबीआई सेबी में भी है। उन दोनों का नोटिफिकेशन भी अपकमिंग है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट है 21/4 तक ही अब आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, 18-19 दिन है आपको बिना इंतज़ार किए नेक्स्ट 10 डेज में, अगर अभी तक आप नहीं भरे हो, नेक्स्ट 10 डेज में आपको फॉर्म को भर लेना है। तो शायद जब मैंने 10 बताया आपको एक चीज़ और ध्यान में आया है, वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है कि ज़्यादा है, ये हमेशा एक डिबेटेबल टॉपिक है। आपको ये समझना है कि 2019 में, ठीक है, 2019 में इसका वैकेंसी आया है, आई मीन 2019 में ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया है। तो उस बेसिस पे अगर आप देखोगे 10 वैकेंसी ठीक है, मतलब यस वैकेंसीज आर लेस, आई एग्री टू इट। लेकिन आपको ये भी देखना होगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन कितना पुराना है। ऑर्गेनाइजेशन इज इवॉल्विंग, डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं अभी भी, वो और भी नए काम को एक्वायर करते जा रही है। इट्स ए यूनिफाइड रेगुलेटर, राइट। तो आईएफएससी के अंदर में जितने सारे लोग काम करते हैं वो सारा का यूनिफिकेशन करके आईएफएससी एक अथॉरिटी है, एक रेगुलेटर है। तो उसमें डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, नए बिजनेसेस आ रहे हैं, नए रेगुलेटरी अपॉर्चुनिटी, नए रेगुलेटरी विंडो खुल रहे हैं एंड मोर पीपल दे विल हायर इन द फ्यूचर। लेकिन जब 10 वैकेंसी हैं तो 10 को कोई तो भरेगा, कोई ना कोई 10 लोग तो ज़रूर जाएंगे, राइट। ट्राई करने में क्या हर्ज है। शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। एग्जाम पैटर्न फेस 1 पेपर 1 को समझते हैं। देखो, 2 फेस में एग्जाम होगा, ये तो अब तक आपको पता है। दोनों ही फेस में दो दो करके पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक टू पेपर 1 की बात करता हूँ। देखो, पेपर 1 में क्यूआरई है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, और क्या है, जनरल अवेयरनेस है विद स्पेसिफिक टू फाइनेंशियल सेक्टर, राइट। तो इसके लिए वी हैव ए प्लान इन नेक्स्ट 40 days, वी आर गोइंग टू कवर इट इन 153 क्लास। तो देखो, ये बेसिक टू मॉडरेट लेवल का क्लास है। अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि नंबर ऑफ क्लासेस सर ज़्यादा है, या किसी को लग सकता है सर नंबर ऑफ क्लासेस कम है। अगेन, ये भी टॉपिक डिबेटेबल बन जाता है। हमने इन क्लासेस को इस बेसिस पे ऐड किया कि अगर आप अब से शुरू कर रहे हो तो आपके लिए डुएबल है। और ये जो क्लास है ये स्कैटर्ड नहीं है, मतलब ये सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे, मतलब जस्ट लाइक एन ऑफलाइन क्लास, ठीक है। जस्ट लाइक एन ऑफलाइन क्लास, ये 9:30 बजे आपके शुरू होंगे, 12:30-1 बजे तक खत्म हो जाएंगे। मतलब एवरी डे आपका रूटीन वुड रिमेन दी सेम एक्सेप्ट ट्यूसडे। ट्यूसडे जो क्लास है वो आपका 1:30 बजे खत्म होगा, क्योंकि ट्यूसडे एक जनरल अवेयरनेस वीकली करंट अफेयर का क्लास होगा जो मैं खुद लूँगा, राइट। ट्यूसडे को छोड़ दोगे तो हर दिन आपका 9:30 बजे क्लास शुरू होगा, 12:30-1 बजे तक वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ट्यूसडे को वो 12:30 से मतलब वो 1 बजे या 1:30 के आसपास तक जा सकता है, ठीक है, 1 to 1:30 तक जा सकता है। इस तरीके से आप देखो, ये क्लास सुबह हो जा रही है। आपके पास सुबह एक अपॉर्चुनिटी है 7 बजे से 9 बजे तक, है ना। फिर उसके बाद पूरा दिन भर पड़ा हुआ है आपके पास इसको प्रिपेयर करने का, करेक्ट। जो भी आपने क्लास में सीखा है वो आप दिन भर में रिवीजन करके पढ़ सकते हो, अगले दिन आके आप डाउट पूछ सकते हो। तो ये है पेपर 1 की बात। अब है पेपर 2 की बात। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि 2023 में जब फर्स्ट टाइम आईएफएससी ने रिक्रूटमेंट किया था तो हमारा रिजल्ट कुछ इस प्रकार है। जो AIR 1 है, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 हमारे ही इंस्टीट्यूट से है, IXMB से। आप इनके इमेजेस देख सकते हो, इनका सक्सेस स्टोरी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हो इफ़ यू वांट टू सी इट। आई होप अब तक आपने देख लिया है। बढ़ते हैं आगे। पेपर 1, सॉरी, फेस 1 पेपर 2 की बात करते हैं। फेस 1 पेपर 2। तो देखो, फेस 1 पेपर 2 में क्या है। फेस 1 पेपर 2 में सिलेबस जो है इट इज़ लाइक सेबी सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस में आपका अकाउंट्स है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, बड़ा सारा चीज़ है।
तो यहाँ पे आपको ना एक डाउट आ सकता है कि ये कैसे कवर करूँगा, मैंने तो कॉमर्स कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने तो अकाउंटेंसी कभी पढ़ा ही नहीं। तो चलो उस चीज़ के बारे में मैं आपको स्टडी प्लान में लेके जाके दिखाता हूँ कि स्टडी प्लान को हमने कैसे बनाया है। राइट, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, एक मिनट दे दो मुझे। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आ, ये है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में सारा चीज़ यहाँ पे मैंने दे रखा है। राइट, ये है क्यू आर जी ए, जो मैं 40 डेज 153 क्लासेस की बात कर रहा था। वो देखो 2 अप्रैल से ऑलरेडी ये शुरू हो गया, मतलब कल से शुरू हो गया। आपने जिन लोगों ने कोर्स ले लिया है आपको ऑलरेडी ये सारा चीज़ मिल रहा है। बाकी ये क्लास कब कब क्या होगी ये सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब ये फेज़ 2 की बात आते हैं। आपको एक डाउट होगा ना कि मैंने तो अकाउंटेंसी कॉस्टिंग पढ़ा ही नहीं, तो ये मैं कैसे करूँ। देखो इसके लिए जो सीए प्रतीक सर है ना, एक ब्रिज क्लास ले रहे हैं। आप देखो राइट हैंड साइड पे ब्रिज क्लास, इंट्रो टू अकाउंटिंग, इंट्रो टू कॉस्टिंग। राइट, ये 5 to 7 PM 2 घंटे का क्लास होगा। एंड इस 2 घंटे में कंसिडर, है ना, यू बीइंग नोबडी हु हैज़ रेड अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग एनी टाइम इन योर करियर टिल नाउ, लेकिन आपको सीए प्रतीक सर अब एक बेसिक लेवल से सिखा देंगे। राइट, कि आपको इसमें किस तरीके से एंड क्या करना है। आपका ये जो वरी है, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, ये वरी ख़त्म हो जाएगा। बाकी सारा क्लास आप देख सकते हो। जैसे ईएसडी के क्लास है, ये इकोनॉमी एंड ग्लोबल, इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी, इसका 11 अप्रैल को क्लास होगा जो मैं लूँगा। ठीक है, फिर कॉस्टिंग का, अकाउंटेंसी का सारा आप देख सकते हो। जैसे ये सैटरडे 20 अप्रैल को एक फाइनेंस का क्लास है, रेगुलेटरी बॉडी इन फाइनेंशियल सेक्टर। वैसे इस सारा चीज़ का है ना। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कब है आपका, 25 अप्रैल को है। 16 अप्रैल को भी इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी का है, सुशील सर लेंगे, है ना, ये वाला क्लास। तो आप देख सकते हो सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। मैनेजमेंट का भी क्लास है यहाँ पे। राइट, देखो मैनेजमेंट थोड़ा मई मंथ में जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ कंपैरेटिवली ईजी, आपको याद करना होगा, तो इसको लास्ट के तरफ रखा गया है सो दैट यू डोंट फॉरगेट। आपको ये भी हमें ध्यान रखना होगा ना। जो कॉन्सेप्चुअल है, जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है, वो पहले होगा। जो आपको मोस्टली याद करना है और जो जल्दी भूल जाओगे, है ना, क्योंकि मैनेजमेंट में अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आपको चीज़ें आप याद करोगे, बहुत सारा चीज़ तो आपको सिमिलर लगने लगेगा। राइट, तो वो सारा कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमने लास्ट पे रखा था कि आप ये सारे लाइव क्लास करके वो चीज़ें ताज़ा रहे दिमाग में। राइट, तो इस तरीके से हमने प्लान किया हुआ है। 35 क्लासेस में ये सारे ख़त्म होंगे, लेकिन यहीं पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर एग्ज़ाम डिले होगा तो ये सारे क्लास और ऐड होंगे आपके लिए। राइट, तो अभी इस बारे में और बात नहीं करते हैं, सीधा बढ़ते हैं एग्ज़ाम पैटर्न फेज़ 2 के बारे में। तो देखो फेज़ 2 में जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है वो आपको हर फ्राइडे 7 PM क्लास होता है। उस क्लास पे आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बारे में सिखाया जाएगा। राइट, एवरी एवरी फ्राइडे 7 PM इन द इवनिंग। ये क्लास कौन लेंगे? डॉक्टर संजीव शर्मा, जो खुद पीएचडी है आईआईटी कानपुर से इंग्लिश में। तो वो सर आपकी इन क्लासेस को लेंगे एंड आई होप आप उनके बारे में जानते हो। वो एनएचबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं। राइट, और जो पेपर 2 है, राइट, तो देखो ये पेपर 2 का क्लासेस अभी नहीं होगा। ये पेपर 2 का क्लासेस होगा जब फेज़ 1 का डेट रिलीज होगा, तब होगा। अब ये फेज़ 1 के यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में समय कम रहा तो हम बीच में से शुरू करेंगे, और अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में एक अच्छा समय हमें मिला तो ये हम फेज़ 1 के बाद में करेंगे, ताकि आपका पूरा फोकस अभी फेज़ 1 पे लगे। इट विल डिपेंड, ठीक है। हम दोनों, मतलब आप और हम मिलकर ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि इसे हमें किस तरीके से एड्रेस करना है। वंस दी डेट्स आर आउट, वी विल डू दिस। उसके पहले आप पूरा फोकस अपना फेज़ 1 पे लगाओ एंड डू नॉट वरी अबाउट फेज़ 2। ठीक है, ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं सच बताऊं ये उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी ये दिखते हैं। ठीक, ये बड़ा इजी है, मैंने कई सारे वीडियो में मैंने बताया है। ये रहा आपका कंपाइल्ड सिलेबस, पूरा सिलेबस इसमें कवर हो रहा है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ईएसआई का पार्ट है आपका पेपर 2 में, है ना, जैसे देखो फाइनेंशियल स्कीम्स, इनिशिएटिव, ये आपका जनरल अवेयरनेस में कवर होगा। डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये सारे टॉपिक्स तो मैंने ऐड ही नहीं किया, है ना, ये टॉपिक्स तो मैंने ऐड ही नहीं किया। तो ये टॉपिक क्या कवर नहीं होंगे? ये कवर होंगे। ये कहाँ पे होंगे कवर? जनरल अवेयरनेस में होंगे। राइट, आई होप थिंग्स आर गेटिंग मोर क्लियर।
ये है सक्सेस स्टोरी जो मैं बोल रहा था, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इन्हें देख सकते हो। मिलते हैं आपको इंट्रो क्लास में। इंट्रो क्लास होगा 6 अप्रैल को 4 बजे। प्रतीक सर और मैं लेने वाले हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर, है ना, वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर फॉर योर जॉब प्रिपरेशन। देखो नीचे भी लिखा हुआ है, राइट। टू डाउनलोड द ऐप, बट आप देख सकते हो व्हाट हमारे स्टूडेंट हैज़ टू से अबाउट IFSC कोर्स फ्रॉम लास्ट टाइम, एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।